आज आरंभ में ही आकर महाराज जी विराज गए और उनको अधिक देर बैठना स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। और उधर पूज्य श्री मान मंदिर वाले बाबा, क्योंकि बाबा पूज्य बाबा की उपस्थिति में पूज्य बाबा के मुखारविंद से होगा, आनंद हो जाएगा, श्री जी का रंग बरसना। आज हमारे परम पूज्य परमानंद बाबा जी की कृपा से आज हम जैसे एक अदम को ऐसे महत् पुरुष को दर्शन, स्पर्शन, संभाषण तथा उनकी कृपा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं सबके चरण कमल वंदना करता हूँ। आप लोगों को एक बहुत सुंदर बधाई हम दे रहे हैं। परसों कल नव संवत्सर है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, परम पूज्य श्री बाबा महाराज की कल प्रादुर्भाव तिथि है। ये पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही उनका जन्म है, नए संवत्सर। इसलिए सबके जीवन में नवीनता लेकर के पूज्य बाबा पधारे हैं। तो कल उनके जन्म महोत्सव की बधाई है। और एक और बधाई हम दे रहे हैं, परसों माने कल 19 तारीख है और परसों 20 तारीख को 9 बजे नंदगांव, बरसाना नंदगांव के बीच में संकेत प्रेम सरोवर में पूज्य बाबा के हृदय में श्री जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की प्रेरणा से, महाप्रभु जी की प्रेरणा से एक भाव जागृत हुआ है। वह भाव साकार होने जा रहा है 20 तारीख को। 20 तारीख को प्रातः 9 बजे एक दिव्य भव्य मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास होगा, जिसमें यह दीनहीन दास भी उपस्थित रहेगा और पूज्य श्री बाबा का स्वास्थ्य की जैसी अनुकूलता है, बाबा भी कृपा करके पधारेंगे। ऐसा ही भाव है कि पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा भी कृपा पूर्वक पधारेंगे। दास को कल ही चित्रकूट प्रस्थान करना था, लेकिन पंडित बाबा जी से बातचीत हुई तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कल परसों वहाँ करके फिर वहीं से सीधे श्री चित्रकूट धाम को प्रस्थान करेंगे। महाराज जी, दास को ऐसा लगता है कि परंपराएं महापुरुषों की, रसिकों की, आचार्यों की हैं, पर भाव सबका एक जैसा है, बोलन सबकी एक जैसी है। इसी प्रकार से श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की वाणी में भी जगह जगह वो कहते हैं युगल दो हैं ही नहीं, एक प्राण ही दो स्वरूपों में विहार कर रहे हैं। सबका एक ही भाव। बस बात इतनी सी है। एक होती है महाराज जी प्रकृति, ये प्रकृति बदली नहीं जाती है। अब प्रकृति बदलती नहीं है, प्रकृति जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो प्रायः वैसी ही रहती है। कोई बहुत उच्च कोटि के साधक समर्थ संत हों, वो अपनी प्रकृति को एकदम आमूल परिवर्तित कर दें, वो संभव है, लेकिन प्रायः जो स्वाभाविक प्रकृति है वो बनी रहती है। हमारे कहने का अर्थ है ये सहचरियों की स्वाभाविक प्रकृति है कि उनकी झुकन सदा प्रिया जी की ओर रहती ही है। ये उनकी प्रकृति है और ये प्रकृति रहनी चाहिए। स्वामिनी का पक्षपात तो सखी, सहचरी, दासी, किंकरी, मंजरी, इनको स्वामिनी का पक्षपात तो रखना ही चाहिए, क्योंकि यह जो दिव्य रस उसकी एक सूक्ष्म कणिका का आस्वादन जो हो रहा है वो बिना श्री लाडली जी की कृपा के नहीं। और बड़ी विलक्षण बात है महाराज जी, सहचरियों की जो कृपा है वो भी लाडली जी की कृपा के अधीन है।
और लाडली जी की जो कृपा है वो सहचरियों की कृपा के अधीन है। महाराज जी दोनों में अन्योन्याश्रय है, और लाडली जी और सहचरियों की कृपा के अधीन लाल जी की कृपा है। कैसी अद्भुत बात है। इसलिए ऊंचे गांव में महाराज जी बाबा, ऊंचे गांव में ललिता सखी का मंदिर है, वह एक श्लोक लिखा है, जब तक श्री ललिता जी के चरणों का आश्रय लेकर उनका भजन नहीं करोगे तब तक राधा रानी के चरण कमल के दर्शन की बात तो दूर है, उनके चरण कमल की सुगंध भी दुर्लभ है। तो सहचरियों की कृपा के अधीन लाडली जी की कृपा, लाडली जी की कृपा के अधीन सहचरियों की चरण शरण, और लाडली जी और सहचरियों की कृपा के अधीन श्री लाल जी की कृपा। इसलिए सखी सहचरियों की झुकन वो सदा श्री लाडली जी की ओर रहती है। जैसे कोई बिना पूर्णिमा की रात्रि के पूर्ण चंद्र का दर्शन करना चाहे तो क्या संभव है? आज अमावास्या है, आज की रात्रि को पूर्ण चंद्र का दर्शन सुलभ है क्या? संभव है क्या? पूर्णिमा सी आवेगी तभी पूर्ण चंद्र का दर्शन होगा। ऐसे ही श्री राधा कैंकरी को त्याग कर जो लाल जी के प्रेम की आशा से साधन करता है, प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति मानो पूर्णिमा की रात्रि के बिना ही पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करना चाहता है। इस प्रकार से श्री कब पायाम्येव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधव। बोले ये सब बातें सिर के ऊपर से निकल रही हैं, समझ में नहीं आती हैं। कहते मत आवे समझ में, समझना चाहते हो तो व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचान है, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को। रसिक माधवदास जी को स्मरण होगा, बाबा श्री नविली शरण जी एक बात बताते थे कि जयपुर का एक राजा था, संभवतः मान सिंह द्वितीय। क्यों? सच्ची बात है ना? कौन? यही राजा था ना? वो सनातन धर्म की विधि निषेध के नियमों का इतना अधिक आग्रही था कि उसने कहा कि तुम अपनी स्वतंत्र विचारधारा को छोड़ दो। और उस समय श्री हित रूपलाल जी हैं, यही थे ना महाराज जी, आचार्य पद पर श्री हित रूपलाल जी विराजमान थे। तो लाल जी को लेकर कहाँ? कामवन में, कामवन में ना, श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर कामवन में रहना पड़ा। और उसने बहुत प्रतिबंध लगाए, लेकिन वे अपनी रस रीति पर चलते रहे। पर निंदा पर चर्चा, एक क्षण के लिए भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। और सुनते हैं वे प्रयाग में थे, विचरते हुए प्रयाग गए थे और उन्हें सूचना मिली कि वो राजा जिसने इतना सताया वो अब नहीं है, उसका शरीर शांत हो गया, मान सिंह का। तो दूसरा कोई होता तो प्रसन्न होता कि चलो, जिसके कारण हम भागे भागे डोले, अपनी उपासना में इतना विक्षेप आया, लाल जी को यहाँ से लेके कामवन जाना पड़ा, तो प्रसन्नता होनी चाहिए। पर महाराज जी यही रसिकों का स्वरूप है। महाराज जी वो यही रसिकों का स्वरूप है। गोस्वामी जी ने कहा कि एक अंजलि त्रिवेणी के जल की उसके लिए दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? बोले इसलिए त्रिवेणी के जल की अंजलि दे देते हैं क्योंकि वो सनातन धर्म के प्रति बड़ा निष्ठावान था। श्री हित जी की रसरीति को नहीं समझता था, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। क्यों? तो हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी विशिष्टतम विभूति, बाबा का भी शरीर आने जाने के योग्य नहीं है, लेकिन संतों की करुणा कैसी होती है, श्री जी की करुणा कैसी होती है, आज प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। और सबसे सौभाग्य की बात है कि
इधर बाबा चंद्रमा के रूप में, पूर्ण चंद्र के रूप में विराज रहे हैं, तो पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी के नेत्र चकोर बनकर बाबा का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत झांकी हो रही है, क्या कहना, अद्भुत है। किसी काल में सभी रसिकों का ऐसा ही समागम होता था। ये श्री जी की प्रेरणा से, श्री जी की कृपा से ब्रजभूमि के समस्त रसिक जनों का ऐसा अद्भुत समागम हो रहा है। कथा तो अपने स्थान पर, इससे बड़ी कथा क्या। इन महापुरुषों का दर्शन ही सत्संग का चरम फल है। प्रसाद की अद्भुत महिमा है, अनुपम महिमा है। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने एक कुंडलिया में कहा है, महाप्रसाद ही अन्न साधु की जाति पिछाने, तेनर नरके जाहि वेद स्मृति बखाने। महाप्रसाद को जो पदार्थ की बुद्धि से, अन्न की बुद्धि से देखते हैं और संत में वर्ण बुद्धि, जाति बुद्धि करते हैं, कहते तेनर नरके जाहि। कौन कह रहा, बोले वेद स्मृति बखाने। चरणामृत जल जान, चरणामृत को जल समझते हैं। और शालिग्राम में शिलासम जान विष्णु तन, भगवान में शिला बुद्धि या धातु की बुद्धि करते हैं। गुरु विषय नर बुद्धि, सदगुरु के विषय में मनुष्य की बुद्धि करते हैं। और नाम में अर्थवाद करते हैं, कहते हैं और जितने पाप हैं वे नाम रटने से कट जाएंगे, और पाप दुर्घट विकट वे सब हरिनाम रटने से कट जाएंगे। पर ये जो पाप अग्रदेवाचार्य जी कहते हम गिना रहे हैं, ये न कटें हरिनाम रट। हरिनाम के रटने से ये पाप नहीं कटेंगे। प्रसाद की महिमा ऐसी है। हमारे यहाँ एक संत हैं, रसिक माधवदास जी जानते, बहुत अच्छे संत हैं, परमहंस जी। तो अपने यहाँ परंपरा में एकादशी व्रत का आदर होता है। तो परमहंस जी से कोई कहे, परमहंस जी प्रसाद फलाहार करेंगे, एकादशी है। नहीं, ना हम आहार करते हैं, ना हम फलाहार करते हैं, हम तो ठाकुर जी श्री जी का प्रसाद पाएंगे। न फलाहार करते हैं और ना आहार करते हैं, क्या पाते हैं, प्रसाद। प्रसाद की निष्ठा से ग्रंथ भरे पड़े हैं। महाराज जी स्कंद पुराण में एक ऐसा श्लोक दास को मिला, कोई साधन नहीं, केवल प्रातः काल स्नान करके जगन्नाथ जी का महाप्रसाद के कण रोज ले लो। भगवान गारंटी दे रहे हैं, ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मा जी गारंटी दे रहे हैं, कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाएगा। सर्वपाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करुणो नरः, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा बिना किसी साधन के। शुद्ध महाप्रसाद के वेद, इतिहास, पुराण, उपपुराण सर्वत्र महाप्रसाद की महिमा के वचन गाए जाते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन उन समस्त वेदेतिहास पुराण प्रसिद्ध महाप्रसाद की निष्ठा के भाव को सिद्ध करके, चरितार्थ करके श्री महाप्रभु जी ने दिखाया। इसलिए नाभाजी ने लिखा, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। एकादशी की निष्ठा अपने स्थान पर है, उस निष्ठा का निषेध नहीं है। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने अपनी साखी में कहा कि कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। एक विलक्षण घटना हमारे जी हम सुना रहे हैं प्रसाद की। श्री सेवक सरन जी ने हमको सुनाया कि जतिपुरा में मुखार बिंद पर श्री गिरिराज जी का 56 भोग गोसाई विठलनाथ जी ने धराया, अन्नकूट धराया। और उस अन्नकूट में कोई चील बाज पक्षी कोई लेके आया और 2 चीलों का झगड़ा हुआ और मांस का कुछ अंश था, लोथड़ा, वो प्रसाद के ऊपर ही गिर गया।
अब ये हुआ कि अब ये भगवान को भोग तो लग चुका है, अब यह प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अनेक प्रकार की बातें लोगों ने कहीं, इसको निकाल दो, पूरा दूषित हो गया, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बहुत सी बातें हुई, निर्णय नहीं हो पाया। तो बोले महाप्रसाद की सर्वोपरि निष्ठा तो श्री हित महाप्रभु जी के हृदय में है, उनसे प्रार्थना की जाए। महाराज निर्णय नहीं हो रहा, समाधान करिए। महाप्रभु जी ने आते ही देखा महाप्रसाद है, साष्टांग प्रणाम किया, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी और कहा कि प्रसाद में विकार हो ही नहीं सकता है। वहाँ गए तो वहाँ मांस नहीं था, वो श्री जी के चरण कमल का सहस्रदल कमल था। उस कमल को आपने मस्तक पर लिया और मुखारविंद में प्रसाद दिया, सबने प्रसाद लिया और फिर राधा कुंड आकर थोड़ी देर विराजे, जहाँ आज भी बैठक है। कितनी विलक्षण बात है। जय जी, कोई बात। आपकी इतनी ही उपस्थिति, आप तो एक क्षण के लिए आ जाते, वही बहुत बड़ी बात है। इस अवस्था में बहुत ऊंची बात है।